श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेतोपनिषद, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 25वां चल रहा है, लेकिन आज अध्याय दूसरे का मंत्र नंबर 6 चलेगा। मंत्र इस प्रकार है। अग्नि यत्र अभिमथ्यते, वायु यत्र अधिरुध्यते, सोमो यत्र तिरिच्यते, तत्र संजायते मनः। अर्थ दिया हुआ है कि जहाँ अग्नि का मंथन किया जाता है, जहाँ वायु का अधिरोध किया जाता है, जहाँ सोम की अधिकता होती है, वहाँ ही मन लगता है। शंकराचार्य भगवान ने दो तरह से इस मंत्र का अर्थ किया है, एक निषेध विधि से, एक विधि मुख से। वे कहते हैं कि यदि इस तरह से सब से अनुमति लेकर ध्यान करने नहीं बैठोगे तो तुम्हारा मन चंचल हो जाएगा। माने इस तरह से देवताओं से प्रार्थना करके जो ढंग अब तक पहले मंत्र में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और पांचवें में 5 मंत्रों में जो ध्यान करने की रीति बताई है, उस रीति से यदि ध्यान नहीं करोगे तो बैठोगे ध्यान में और तुम्हारा मन चंचल हो जाएगा। यह बात इस मंत्र में कही जा रही है। और दूसरी बात यह है कि इसमें कि अगर इस ढंग से ध्यान करोगे तो परमात्मा में तुम्हारा मन लग जाएगा। यह बात भी इसमें कही गई है। वह बात तो आपको सुनाते ही हैं। पहले एक दूसरी बात निकाल लें इस मंत्र में से। ध्यान कहाँ लगाना चाहिए, माने ध्यान का स्थान कौन सा हो। अपने शरीर में हम ध्यान कहाँ करें। मन हमारा ध्यानाकार किस स्थान पर होता है, उस स्थान की भीतरी स्थान की सूचना जहाँ दी जा रही है, क्या कि अग्नि यत्र अभिमथ्यते। यह जब हम जुबान से शब्द बोलते हैं तो भीतर से जब अग्नि मंथन होता है तब यह वाणी बोलती है। पहले बुद्धि में क्या कहना है, यह बात बिल्कुल पक्की हो जाती है। फिर बुद्धि मन को आज्ञा देती है कि अब तुम बोलो, और फिर मन जो है सो शरीर में जो गर्मी है उसको खोल देता है। सप्रेरति मारुतम, उससे वायु प्रेरित होती है, और वायु जब शरीर में प्राण संचार करता है तब वही जीव को हिलाता है और उसी से वाणी की उत्पत्ति होती है। हम घड़ी से यदि कहें कि बोलो तो हमारे कहने से घड़ी तो बोलती नहीं है, और ग्रामोफोन से कहें कि बोलो तो हमारे कहने से वह नहीं बोलता है, उसको चलाना पड़ता है। परंतु यह जीव जो है, यह हमारे मन में जैसे ही बात आती है कि यह बोले और यह बोल पड़ती है। यह वाणी के मूल में जो उष्णता है, गर्मी है, जिससे यह जीव संचालित होती है, वह अग्नि कहाँ रहती है, वह गर्मी कहाँ है। जिस गर्मी के संचालित होने पर हमारी जीभ बोलती है, अग्नि यत्र अभिमथ्यते, अग्नि का जहाँ मंथन होता है वहाँ अपने मन को ले चलो। बोले भाई कि अभी ठीक पता नहीं चला कि वह कौन सी जगह है जहाँ ध्यान करना चाहिए। बोले कि जीभ में जो बोलने की शक्ति आती है वह कहाँ से आती है, इसकी खोज करो। जहाँ से मन में बोलने की शक्ति आती है वहाँ ध्यान करो कि उस शक्ति को जगाने वाला कौन है। वह जो उस शक्ति को जगाने वाली इच्छा है, उस इच्छा को जगाने वाला कौन है, कहाँ ध्यान करें, इस विषय में दूसरी बात बताते हैं। वायु यत्र अधिरुध्यते, यह जो हम सांस लेते हैं, ना तो वह कौन सी जगह है जहाँ जाकर वायु रुक जाती है और नीचे नहीं जाती है और फिर लौट कर ऊपर आ जाती है। वह कौन सी जगह है जहाँ वायु से प्राण वायु और अपान वायु का भेद हो जाता है।
अपान वायु नीचे से निकलती है और प्राण वायु ऊपर से आती है। नीचे वाली वायु जो है वह ऊपर के रास्ते नहीं निकलती और ऊपर वाली वायु नीचे के रास्ते नहीं निकलती। कहीं एक जगह ऐसी लकीर खींची हुई है, एक ऐसा बिंदु है जहाँ से ऊपर सांस चलती है और जहाँ से नीचे अपान वायु जाती है, और दोनों यदि एक हो जाएं तो आदमी मर जाता है। मनुष्य को जीवन दान करने के लिए प्राण और अपान वायु का भेदक एक स्थान पर बैठा हुआ है। दूसरी उपनिषद में इस बात को ऐसे कहा है, उधर्वम प्राणम मुन्यत अपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामाशिनम विश्वे देवः उपासते। कठोपनिषद का 2-2-3 मंत्र था, तो इसकी व्याख्या भगवान कल से लेते हैं। आज यही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।